अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। हित मित प्रिय वाणी कहूँ आगम के अनुरूप, प्रेम भाव से सब सुनो टूटे भव का को। मन बचन का ऐसे बंधु वीर जिनीश, रक्षा बंधन पर्व का सुन लो सब उपदेश। रक्षा बंधन पर्व का सुन लो सब उपदेश। रक्षाबंधन के पर्व में स्वयं में ही, रक्षा में ही सब कुछ समझ में आ रहा है। रक्षा का पर्व है रक्षाबंधन पर्व, सुरक्षा का पर्व है रक्षाबंधन पर्व, आत्मीयता का पर्व है रक्षाबंधन पर्व, वात्सलता का प्रतीक है रक्षाबंधन पर्व, प्रेम और स्नेह का प्रतीक है रक्षाबंधन पर्व, शांति से कैसे अपने जीवन को जिया जाए उसका पर्व है रक्षाबंधन पर्व, बाहर की कुशक्तियों को कैसे ध्वस्त किया जाए उसका पर्व है रक्षाबंधन पर्व। हमें अपने जीवन में कैसे अपने आप को भी सुरक्षित करना है, अपने शरीर को सुरक्षित करना है, परिवार को सुरक्षित करना है, धर्म को सुरक्षित करना है और हमें अपने निर्वाण की भी सुरक्षा करते चले जाना है। ये रक्षाबंधन पर्व एक ऐसा पर्व है जो केवल जैन संप्रदाय में ही नहीं मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए हिंदू संप्रदाय में भी कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये ऐसा एक पर्व है कि देवी देवताओं ने भी ये पर्व को मनाया है। एक ऐसा पर्व है जो क्रिश्चियन समाज में भी मनाया गया। एक ऐसा पर्व है जो सिख संप्रदाय में भी मनाया गया। एक ऐसा पर्व है जो मुस्लिम संप्रदाय में भी मनाया गया। आप विचार करके रखना, ये संसार में सभी को सुरक्षा चाहिए और ये सुरक्षा का पर्व राष्ट्रीय पर्व नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए। हमें इतना ही विचार करके रखना, आज हम लोग फ्रेंडशिप डे का पर्व ऐसा पर्व मना लिया जो पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व मनाने का प्रयास करता है। उस फ्रेंडशिप डे में रक्षा और सुरक्षा को खत्म करने के सारे साधन हैं। आप विचार करके रखना, धागा तो वो भी है और धागा ये भी है, लेकिन दोनों धागों में कितना अंतर है। फ्रेंडशिप का धागा बनता है तो वहां रक्षा और सुरक्षाएं खतरे में पड़ जाती हैं, और जब रक्षाबंधन का वो धागा कलाई पे बंधता है तो रक्षा और सुरक्षा ऊपर ऊपर बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, धागा तो दोनों हैं और दोनों धागों में कितना अंतर हो गया। एक धागा वो है जो तुम्हारी अस्मिता को लूटने में भी कारण बन सकती है, और दूसरा धागा वो है कि कोई तुम्हारी अस्मिता पर हाथ डाले तो उसके हाथों को रोक दिया करती है। एक धागा वो है जो तुम्हें संसार में भटकाने का प्रयास करती है, और एक धागा ये है कि जो तुम्हें संसार से पार लगाने में कारण बनती है। विचार करना, हम जैन संप्रदाय के माध्यम से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व विष्णु कुमार आदि 700 मुनि राजों
अकंपन आचार आदि 700 मुनिराजों की कहानी से जुड़ा हुआ पर्व है। जैन संप्रदाय में अकंपन आचार आदि 700 मुनिराज हुए और वो 700 मुनिराजों की कहानी उज्जैन से शुरू हुई। उज्जैनी के राजा श्री वर्मा राजपाट कर रहे हैं। उज्जैन का राजा, उज्जैन में जितनी ऐतिहासिक घटनाएं घटी और कहीं नहीं घटी। उज्जैन एक महापौराणिक देश रहा। सबसे ज्यादा उज्जैन, चाहे मैना सुंदरी की घटना हो, श्रीपाल की घटना हो, वो उज्जैन से जुड़ी हुई है। राजा पद्म की घटना हो, वो हस्तिनापुर से जुड़ी हुई है। अकंपन आचार की रक्षाबंधन की घटना है, वो उज्जैन से जुड़ी हुई है। और तो आप सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि की कहानी भी उज्जैन से जुड़ी हुई है। मुनिराज हमारे महावीर तीर्थंकर, महावीर भगवान, उन पे उत्सर्ग हुआ तो वो भी कहानी उज्जैन से जुड़ी हुई है। उज्जैन के पास हमारे पूज्य श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने तपोभूमि बनाई है। वो तपोभूमि में उन्होंने सारे दृश्य, जो जो घटनाएं उज्जैन में घटी हैं, उनकी घटनाओं का दृश्य ही नहीं, उन घटनाओं का एक एक मंदिर ही बना दिया। सुकमाल मुनि पे कैसे उपसर्ग हुआ, अब विचार करना। भगवान महावीर पे कैसे उपसर्ग हुआ, 700 मुनिराजों पे कैसे उपसर्ग हुआ, श्रीपाल का कोढ़ कैसे दूर हुआ, ये पौराणिक घटनाएं सब वहां घटी। श्री वर्मा नाम के राजा, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती, जब उन्हें पता चला कि हमारे नगर के उद्यान में अकंपन आचार आदि 700 मुनिराज आए हैं, राजा ने कहा चलो उनके दर्शन को चलना है। वो अपने 4 मंत्रियों को लेकर दर्शन के लिए चल दिए। चारों मंत्रियों ने कहाँ कहाँ जा रहे महाराज नंगों के दर्शन करने के लिए, आप तो राजा हैं। आप देखना, विचार करना, सोचना, भटकाने वाले कितने प्यार से भटकाते हैं, मीठी मीठी बातें लेकर तुम्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं और धर्म मार्ग से, गुरु मार्ग से, सच्ची चीजों से तुम्हें भटका देते हैं। चारों मंत्रियों ने इतना ही कहने का प्रयास किया, कहाँ जा रहे हो महाराज, आप तो आदेश करो, सारे मुनिराजों को यहीं ले आऊंगा, आपका एक आदेश। मानतुंग आचार्य को राजा भोज ने बंधन करा के उनको नगर अपने राजमहल में बुला लिया था। राजा समझदार थे। श्री वर्मा नाम के राजा, उन्होंने कहा नहीं, मुनिराज बहुत श्रेष्ठ होते हैं, मुनिराज की तपस्या बहुत होती है, मुनिराज निर्विकार भी होते हैं और उनके दर्शन को हमें खुद चलना चाहिए। 700 मुनिराज के दर्शन के लिए चल दिए, श्रीमती जी भी चल दी। अब राजा जाए तो मंत्री क्यों पीछे रुकेंगे, उन्हें चलना ही पड़ा, मजबूरी में वो गए। मजबूरी में किया हुआ धर्म कार्य पूरा फल नहीं दे पाता है, ये बात का ख्याल करना। मजबूरी में किया गया धर्म का कार्य पूरा फल नहीं देता है। मजबूरी का नाम अब महात्मा गांधी का, अब तो सोनिया गांधी है, वो सोच रही कहीं कोई मिल जाए, कम से कम सरकार तो बने हमारी। मुनिराज निमित्त ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया राजा तो सम्य दृष्टि है, पत्नी भी सम्य दृष्टि है उसकी, लेकिन मंत्री बहुत खुरापाती हैं, भीतर दृष्टि हैं। तो उन्होंने कहा, अकंपन आचार्य ने अपने सारे मुनियों से कह दिया कि सब जब सम्राट आए तो ध्यान करने बैठ जाना, उससे कोई चर्चा नहीं करना, उससे कोई बात नहीं करना, सब ध्यान करने बैठ जाना। एक बात का ख्याल हमेशा रखना अपने जीवन में, बड़ों की बात को जो लोग मानते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, और बड़ों की बात की जो अवहेलना करते हैं वो जो हैं वो भी नहीं रह पाते हैं। उन 700 मुनिराजों ने बात मान ली और किसी ने तर्क नहीं किया। क्यों? राजा आ रहा है। आप ख्याल करना, अभी राजा कोई आ जाए ना तो समथिंग हो जाता है, लेकिन वो राजा आए, आचार्य ने कह दिया कि नहीं, सब साधु ध्यान से बैठेंगे। सब साधु बैठ गए ध्यान से। अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराज ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, और 700 मुनिराज बैठने के बाद जैसे ही राजा ने नमस्कार किया, उन्होंने देखा तक नहीं,
ख्याल करना क्या साधक रहे होंगे वो। सम्राट नगर का झुक रहा है और वो देखा भी नहीं। श्रीमती जी ने भी नमस्कार किया, राजाओं ने नमस्कार किया, देखे नहीं। चारों मंत्री ऐसे खड़े अकड़े हुए। ख्याल करना, कभी गुरुओं के पास जाओ तो ऐसे कभी खड़े मत होना। ये कौन सा आसन है? ये कौन सी मुद्रा है? अहंकार की मुद्रा है। कभी भी ऐसे नहीं जाना, जाओ तो ऐसे जाना। ऐसे गए ना तो बॉडी फिल्टर बन जाओगे, तो कब क्या हो जाएगा मालूम। ऐसे गुरुओं के पास जाओ, ऐसे जाना। ये हमारी मुद्रा होती गुरुओं के। चारों मंत्री खड़े हैं। चारों मंत्रियों ने कहा, महाराज देख लिया, ये सारे नंगे नंगे हैं ना, ये सब पाखंडी हैं, इन्हें कुछ नहीं आता जाता। ये तो ऐसे ही आता जाता नहीं, इसलिए मौन लेके बैठे। और तो और महाराज, आपके आने से आप कहीं पहुंच जाए तो लोग खड़े हो जाते हैं, ये तो आपको देख भी नहीं रहे हैं। हाँ? कैसे जले पे क्या छलकते हो? नमक नहीं। आज किसी घर में आग लग जाए तो पानी लेके कोई दौड़ा, पेट्रोल लेके दौड़ते हो आप। विचार करके रखना, कहीं कोई आदमी को दुख हो रहा हो, कोई तकलीफ हो रही हो तो मल्लम लेके नहीं जाओगे, नमक लेके चले जाओगे मंत्रियों की तरह। वो चारों बड़े खतरनाक। ख्याल करना, अगर किसी के घावों पे तुम मल्लम लगा रहे हो तो समझ के रखना, तुम अपने जीवन में बहुत अच्छी व्यवस्था बनाते चले जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। और किसी के मल्लम घावों पर नमक छिड़कने का प्रयास करते हो ना, तो विचार करके रखना, वो घाव उसके तो भर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जब घाव होंगे तब वो भरने वाला कोई नहीं होगा। वो चारों मंत्रियों ने भरना तो चाहा, भड़काना तो चाहा, लेकिन सम्राट सम्यक दृष्टि था। सम्राट सम्यक दृष्टि था, उसने उनकी बातों में नहीं आया। उन चारों मंत्रियों ने बहुत कुछ अपशब्द कहे। मंत्री ने कहा, तुमको ऐसा नहीं बोलना। श्रीमती के जीव ने कहा, मंत्रियों तुम्हें नमस्कार नहीं करना है तो ना करो, लेकिन तुम हमारे गुरुओं को ऐसा मत बोलो। मंत्री शांत हो गए, लेकिन मौके की तलाश में थे, क्या किया जाए। चारों मंत्री और राजा ने नमस्कार जब किया तो राजा ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा, महाराज अपनी साधना में हैं, महाराज अपनी तपस्या में हैं, महाराज ध्यान में हैं, मेरा उनको नमस्कार, हम दोबारा पुनः आ जाएंगे। ये सम्यक दृष्टि की भावना आप विचार करके रखना। ये सम्यक दृष्टि की भावना होती है कि संत अगर कोई काम में है, कोई बात नहीं, हमारे मन में उनके प्रति गलत भाव नहीं आते हैं, हमारे मन में ये भाव आते हैं, हमारा प्रणाम उनको है, हमारा नमस्कार है, और उस प्रणाम और नमस्कार का पूरा आशीर्वाद तुम्हें मिलने ही वाला है। राजा रानी और चारों मंत्री लौट रहे थे। सामने से एक मुनिराज सुरत सागर जी चले आ रहे हैं। सुरत सागर जी मुनिराज आ रहे हैं। वो शायद आहार करने चले गए होंगे गुरु आज्ञा के बिना, या कहीं शुद्धि के लिए चले गए होंगे गुरु आज्ञा के बिना। उन्होंने गुरु की आज्ञा को सुन नहीं पाया, क्योंकि गुरु से आज्ञा लेके नहीं गए। जो लोग अपने जीवन में गुरु की आज्ञा के बिना कोई कार्य करते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते। वो हमेशा संकट में स्वयं भी पड़ते हैं और दूसरों को भी संकट में डाल देते हैं। सूरत सागर जी महाराज जैसे ही आ रहे थे, उन चारों मंत्रियों ने कहा, देखो महाराज, इंदिरा मूर्ख बैल चला रहा है सांड की तरह, इसे कुछ नहीं आता जाता, ऐसा है। ये शब्द सूरत सागर जी महाराज के कान में पड़ गए। विचार करके रखना, उनके कानों में कर्ण में ये शब्द पड़े। उन्होंने कहा, रास्ते में ही रोक दिया, टोक दिया उन चारों मंत्रियों को और कहा, मूर्ख कौन है? आप विचार करना। उन्होंने कहा, मूर्ख कौन है, अज्ञानी कौन है, परीक्षा हो जाना चाहिए। उन्होंने चारों मंत्रियों ने कहा, हो जाना चाहिए परीक्षा। चारों मंत्रियों से वाद विवाद होने लगा, शास्त्रार्थ होने लगा। रास्ते में चलते हुए किसी से बात नहीं करना, इस उदाहरण से समझना।
हम लोगों को भी रास्ते में कई बार आते हैं। आप विचार करके रखना, उन्होंने बहुत व्यंग भी कसे, लेकिन अगर मैं वहां रुककर उनसे बात करता तो हम ही नहीं, मेरा संग खतरे में पड़ता, क्योंकि वो उनका ही इलाका था और वो कुछ भी कर सकते थे, मुस्लिम माहौल था। आप विचार करके रखना, रास्ते चलते किसी के समाधान नहीं करना चाहिए। सूरतसागर जी महाराज ने वाद विवाद किया और चारों मंत्रियों को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद वो सोचे कि अब हमारी गुरु बड़ी वाहवाही करेंगी। गुरु के पास आकर बताया कि आज ऐसे ऐसे 4 मंत्री मिल गए और उन्हें हमने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। आचार्य अकंपन आचार्य ने कहा, सूरतसागर, तुमने 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग का प्रावधान कर दिया, उपसर्ग का एक साधन तैयार कर दिया, 700 मुनिराजों को खतरे में डाल दिया, 700 मुनिराजों का जीवन संकट में डाल दिया। कहा कि गुरुदेव क्या हुआ, मैंने तो अच्छा काम किया। विचार कर कर रखना, अच्छा काम भी गुरु आज्ञा के बिना संकट में डाल सकता है। गुरु आज्ञा के बिना कोई भी कार्य। सूरतसागर ने जब सुना कि वो मिथ्या दृष्टि थे मंत्री, उन्होंने पूछा कि भगवान अब क्या करूं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारा प्रायश्चित है, जाओ जहां वाद विवाद हुआ वहीं जाकर खड़े हो जाओ, 24 घंटे तुम्हें वहीं खड़े रहना है। जब ये बात उनके पास पहुंची, सूरतसागर ने गुरु आज्ञा को माना और 700 मुनियों की रक्षा के लिए वहां जाकर खड़े हो गए। ख्याल करके रखना, जब वहां खड़े हुए तो इधर चारों मंत्रियों का अपमान हुआ। सम्राट ने कहा, देख लिया, तुमने कहा था ये मूर्ख हैं, ये अज्ञानी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, कर लिया ना शास्त्र, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे पास उत्तर नहीं मिले और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या।